हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस आपको स्क्रीन पर एक क्विज दिखाई दे रही होगी और इसमें 11 वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये एक क्विज है, मतलब प्रैक्टिस, आप इसको एक वीडियो बोल सकते हैं। और साइड में आपको एक किताब दिखाई दे रही है, वर्ड पावर मेड इजी। और इस बुक को मैंने शुरू से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको स्टार्टिंग से आपको चैप्टर्स इसमें जैसे जैसे ये किताब दी गई है उस तरह से मैंने वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी है। अब ये बुक इससे कैसे रिलेट करती है। अब इस बुक के सबसे आखिरी में बहुत सारी क्विजेस दे रखी हैं जो प्रैक्टिस के लिए हैं। अब देखो, जिन बच्चों का एग्जाम है अभी बहुत नज़दीक में ही, 1 महीने के बाद में या फिर 2 महीने के बाद में, राइट, तो उनको उनको लगता है कि हाँ हमारी वोकेबलरी बड़ी अच्छी है और हम पढ़ते जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है वोकेब की। तो आप इन वीडियो से आप कर सकते हो प्रैक्टिस। जैसे क्विज वन है, कई मतलब उस किताब में लगभग 80 से ज़्यादा क्विज ऐसी दे रखी है। इसमें करना क्या है, मैं इसमें आपको समझाऊंगा अभी ये सारे वर्ड्स। अगर आपको नहीं भी आते हैं, देखते हैं कि 11 में से कितने वर्ड्स आपको पहले से ही पता थे, कुछ आपने नए सीखे हैं। तो चलिए इसको करते हैं। मेरा नाम प्रवीण है और इस वीडियो में जैसे मैंने बताया कि हम प्रैक्टिस के लिए ये वीडियोस अपलोड हो रही हैं। क्विज वन क्विज टू आपको मिलती रहेंगी प्लेलिस्ट में। मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, राइट। अब जैसे यहाँ पर आपको 10 वर्ड दिखाई दे रहे हैं, जैसे अबेश, अबेट, एब्डिकेट, इस तरह से आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। 11 वर्ड है। आपको करना क्या है, इनको मैच करना है कि भाई जो अबेश है इन साइड में आपको, जैसे आप छोटी क्लास में करते भी थे, इससे थोड़ा मज़ा आने वाला आपको इस वीडियो में, राइट। मैं इनको समझाऊंगा भी अभी आपको, राइट। पहले मैं इसको समझाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे कि भाई अबेश कहाँ पे, इन जो आपको साइड में जो 11 वर्ड दिखाई दे रहे हैं, जैसे स्टेप डाउन फ्रॉम द पावर, होपलेस, अनसक्सेसफुल, राइट, तो वो किससे रिलेट करता है वो हम करेंगे, राइट। चलो, अगर आपको लगता है कि आपको पहले से ही आते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इनको करना शुरू करो। 11 में से कितने नंबर आए मुझे कमेंट में बताओगे आप, ठीक है। चलो, अब जो बच्चे चाहते हैं कि सर रिवाइज भी हमारा हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, कुछ वर्ड्स हमें नहीं आते हैं, तो उसके लिए देखते, राइट। ओके, तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा आवेश। मैं पहले समझा देता हूँ जल्दी से, इसको हम समझेंगे फिर हम क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। अब देखो, सबसे पहला वर्ड हमें दिया है आवेश। आवेश एक वर्ब है। वर्ब का मतलब क्या होता है, मतलब कुछ ना कुछ करना, राइट। कोई एक्टिविटी करना, कुछ भी करना। जैसे यहाँ पर क्या है, अबेश का मतलब होता है टू मेक समवन फील एम्बेरेस्ड, किसी को परेशान करना, किसी को। आप यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर साइड में ये पिक्चर आप यहाँ पर देखो, इसमें भी आपको इससे रिलेट कर पाओगे कि टू मेक समवन फील एम्बेरेस, अशेम, मतलब उसको आपने कुछ ऐसा उसको बोल दिया या फिर उसके, राइट, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी की जिससे उसको शर्म आ गई है, मतलब वो शाय महसूस कर रहा है, राइट। तो अबेश का मतलब क्या होगा, इसको ऐसे बोलेंगे, यहाँ पे मैंने इसको लिखा भी है, अबेश। अबेश मतलब टू मेक समवन फील एम्बेरेस्ड। जैसे इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, एम्बेरेस्ड, ह्यूमिलेट करना किसी को, डिसकंसर्ट और मॉर्टिफाई। ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, लेकिन हम इस पर भी फोकस कर रहे हैं क्योंकि क्विज में 11 वर्ड है। तो लेकिन मैं इसमें बताऊंगा कि आप जैसे मॉर्टिफाई वर्ड है, ये भी हमारा काफ़ी अच्छा वर्ड। जैसे एग्जाम्पल क्या है, द र्यूड कमेंट्स फ्रॉम द टीचर, कि टीचर ने किसी बच्चे को र्यूड कमेंट्स बोल दिए, उसने कुछ के मार्क्स कमाए, कुछ भी ऐसा, राइट। तो अबेज द स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ द क्लास, क्लास के सामने कुछ बोल देना। अबेज करना मतलब उसको शर्मिंदा करना, कि शिक्षक की अशिष्ट टिप्पणी ने, टिप्पणी मतलब कमेंट्स की बात हो रही, छात्र को कक्षा के सामने, पूरी क्लास के सामने उसको मतलब बेइज्जती महसूस हो गई। तो अबेश पहला वर्ड है हमारा, अबेश। जैसे अब इसको याद कर, जैसे खामोश, जैसे कि कहता है ना कि खामोश, बहुत हो गया, अब नहीं मैं सहन करूंगा, तुमने बहुत मेरी बेइज्जती कर दी है, राइट। अबेश, अबेश, खामोश, राइट। तो पहला वर्ड हमारा ये था। अब आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड डिस्कस करते हैं। अगला वर्ड है अबेट। अगला वर्ड है अबेट, राइट। अबेट का मतलब होता है अमाउंट, राइट। मतलब किसी भी, जैसे कि बारिश हो रही है, बारिश बहुत तेज हो रही है, लेकिन अब यहाँ पर देखोगे बारिश बहुत तेज हो रही है तो वो थोड़ी सी कम हो गई, मतलब वो कम हुई है। कोई भी चीज जो है वो रिड्यूस होना, इंटेंसिटी में, अमाउंट में, डिग्री में, तो उसको हम अबेट बोलते हैं, मतलब घटाना, कम करना। डिक्रीज इसके सिनोनिम्स है, लेसन, सबसाइड अच्छा वर्ड है, सबसाइड, डिमिनिश, राइट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, द स्टॉर्म फाइनली बिगेन टू अबेट, मतलब कि वो फाइनली क्या, कि अंततः वो कम हुआ है, आफ्टर 3 आवर्स, के 3 घंटे बहुत ज्यादा तूफान था लेकिन आखिरकार वो कम हुआ है। अबेट मतलब कि वो कम हुआ है, राइट। चलो, तो ये समझ में आया, सबसे पहला वर्ड हमने डिस्कस किया, राइट। ये सेकंड वर्ड है हमारा अबेट। और इसके बाद हम वो जो पूरा 11 वर्ड करने के बाद में मैं आपको ये जो एक्सरसाइज है वो भी हम करेंगे। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये सब चीज़ें क्योंकि आप
कुछ और भी चीज़ें जैसे कि सब साइड वर्ड है, ये भी आप इसमें सीख रहे हो, राइट। पिक्चर दिखाई दे रही है तो इससे भी आप इसको रिलेट करने की कोशिश करोगे। तो समझ में आया। अबेट का मतलब क्या होता है? टू रिड्यूस इन इंटेंसिटी, मतलब किसी चीज़ से कम करना, ठीक है, ये ऐसी बात बोल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं और तीसरा वर्ड डिस्कस करते हैं। थर्ड वर्ड हमारा है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड वर्ड है हमारा एब्डिकेट। ये काफी अच्छा वर्ड है, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि भाई ये जो इंसान है, इसने यहाँ पे अपना मुकुट उतार के रख दिया। अपना मुकुट जो है वो, अपना ताज जो है, सर का ताज, वो यहाँ पर रख दिया है कि भैया लो, आप संभालो। क्या है मतलब इसका? एब्डिकेट का मतलब ये होता है टू गिव अप पावर, जो शक्ति है, जो पावर जो है सिंहासन की, को छोड़ देना या फिर त्यागना, बेसिकली सिंहासन छोड़ना। तो ये पावर से रिलेटेड वर्ड है हमारा। जब भी कभी ऐसी बात आएगी पोजीशन छोड़ देना, जैसे कोई पर्सन जो था वो किसी पावर, किसी पोजीशन पर था, लेकिन वो उसने स्टेप डाउन किया, उसने रिजाइन किया, मतलब उस पोजीशन से वो हट गया। तो एब्डिकेट एक वर्ब है। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, जब भी आप कोई वोकेबलरी पढ़ते हो तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी साथ लेके चला करो, कि आप उसमें देखो कि वो वर्ड हमारा नाउन है, या वो एडजेक्टिव है, या फिर वो वर्ब है। इन तीनों का तो आप ध्यान रखा ही करो, राइट। इन तीनों में से वो क्या है, ताकि साथ साथ चीजें चलती रहें। तो एब्डिकेट का मतलब क्या है? यहाँ पर टू गिव अप पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्याग देना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स क्या है? रिजाइन, रिलिंक्विश, रेनाउंस, अच्छा वर्ड है, क्विट करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या है कि राजा ने अपने पुत्र के लिए सिंहासन छोड़ने का निर्णय किया। द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट द थ्रोन फॉर हिज सन। अपने बच्चे के लिए उसने अपना जो राज सिंहासन है वो छोड़ दिया। अपडेट मतलब वो त्याग दिया, हट गया, राइट। तो समझ में आ रहा है? पिक्चर से देख पाओगे। तीन वर्ड हमने डिस्कस किए हैं, 11 वर्ड करने हैं, और अगर आपको पहले से ही आते हैं तो अच्छी बात है, रिवाइज हो रहा है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखेंगे। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप एक कॉपी पेन लेके इनको नोट डाउन कर लेना, और जो एक क्विज है, आप जाओगे ना कम्युनिटी सेक्शन में, तो मैं वहाँ पर क्विज सेकंड भी वहाँ पे उसका जो पिक्चर है वो डाल दूंगा, ताकि आप रिवाइज करते रहो। 80 से ज़्यादा है, राइट। चलो कमेंट में मुझे बताओ कि मतलब पूरा आपको एक साथ ही चाहिए। जो क्विजेज हैं बहुत सारी, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा मिलती रहे, राइट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखते हैं भाई, कौन सा वर्ड आने वाला है अगला वर्ड, राइट। अगला वर्ड है एबरेशन। एबरेशन, अब देखो दिखाई दे रहा है आपको, इस पूरी भीड़ में यहाँ पर आपको एक आदमी, इसने क्या है, इसने बिल्कुल ही हटके कुछ ना कुछ पहना हुआ है। इस आदमी ने ये बिल्कुल अपने आप को स्ट्रेंज दिखाना चाहता है, बिल्कुल ये अलग आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है पर्सन, एबरेशन का मतलब ही वही होता है। एबरेशन का मतलब भी वही होता है, जैसे कि कोई पर्सन दिखने में अपने आप को अलग दिखाना चाहता है, बोलने में वो कुछ डिफरेंट करना चाहता है, राइट। कुछ भी ऐसा एक्शन, चाहे वो बोलने में हो, चाहे वो दिखने में हो, अलग होना, बेसिकली असामान्यता, बेसिकली नॉर्मल चीज़ों से अलग। सो अ डेविएशन मतलब कि अलग होना फ्रॉम द नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, कि जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, तो दिखने में कुछ ना कुछ अलग होना, लिखने में, बोलने में, और ऐसी कोई चीज़ जो दूसरा उस पर ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि भाई आपको जो है ड्रेस कोड ये कहा गया था स्कूल में ये पहन कर आओ, लेकिन आप कुछ स्पेशल कुछ पहन कर आ गए, मतलब कि ड्रेस कोड के अलावा। सो वहां पर एब्रेशन बोलोगे। एब्रेशन एक नाउन है, राइट। एब्रेशन एक नाउन है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हिज सडन रूडनेस, मतलब उसका जो अचानक से जो रूडनेस आया, वाज एन एब्रेशन। ये एब्रेशन देखो यहाँ पर आर्टिकल दे रखा है, तो ये नाउन ही होगा, राइट। ये भी सब चीज़ें मैंने आपको ग्रामर की क्लासेस में सिखाई हुई हैं। एब्रेशन फ्रॉम हिज यूजर पोलाइट मैनर, राइट। तो उसका अचानक असिस्ट होना, उसकी सामान्य विनम्र प्रवृत्ति से विचलन था। विचलन बेसिकली बोल रहा है वो अलग था। जैसे कि एनोमली यहाँ पर एक अच्छा वर्ड है, इसका सिनोनियम्स, ठीक है। डाइवर्जेंस, ठीक है, डेविएशंस, इरेगुलरिटी, मतलब कि बिल्कुल अलग होना, रेगुलर चीजों से थोड़ा हटके काम करना। तो बात समझ में आ रही? एब्रेशन, एब्रेशन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखते हैं भाई, कौन सा वर्ड आने वाला है। पांचवा वर्ड देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारा एबहॉर है। ये काफी अच्छा, मतलब इतना ज्यादा कठिन वर्ड नहीं, अच्छा वर्ड है, ठीक है। एबहॉर का मतलब होता है किसी से घृणा करना। आप पिक्चर में देख भी पाओगे यहाँ पर। ये तो काफी इजी वर्ड हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये जो पर्सन है वो बिल्ली को बहुत ज्यादा घूर रहा है, वो बहुत मासूम आपको दिखाई दे रही है, मतलब किसी से घृणा करना, मतलब कि टू हेट डीपली, बहुत ज्यादा, टू डिटेस्ट। घृणा करना तो सिंपल सा वर्ड है, लॉथ आ सकता है, डिस्पाइस आ सकता है, डिटेस्ट आ सकता है, हेट आ सकता है।
तो ये सिंपल है, मतलब सिंपल वर्ड है, इसमें कोई बात नहीं, अलग सारे वर्ड तो इतने कठिन नहीं देगा। सो आई अबहॉर क्रोल्टी टुवर्ड्स एनिमल, मतलब कि मैं जानवरों के प्रति क्रूरता से घृणा करता हूँ, मतलब मुझे जानवर पसंद नहीं है। तो अबहॉर यहाँ पर एक वर्ब है, राइट, कुछ ना कुछ करना, बेसिकली वो घृणा करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है हमारा एब्जेक्ट। एब्जेक्ट, एक हमने ऑब्जेक्ट तो जरूर सुना है, जब आप ग्रामर पढ़ते होंगे तो आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अब ये एब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। एब्जेक्ट मतलब, अब एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एब्जेक्ट का मतलब क्या, आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रही हैं? ये बंदा बड़ा उदास है, नाखुश है, होपलेस हो गया ये बंदा, बड़ा ही होपलेस है कि भाई ठीक है, मतलब अब कोई भी उम्मीद नहीं बची है, पैथेटिक, मतलब ऐसी सिचुएशन। ये एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव। एब्जेक्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड, मिजरेबल, डिग्रेडेड, मतलब कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है जो ऐसा बिल्कुल वो होपलेस है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखा है, द फैमिली लिव्ड, मतलब जो परिवार है वो रहा किस में, इन एब्जेक्ट पोवर्टी फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से। एब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, एक एडजेक्टिव है, पोवर्टी यहाँ पर एक नाउन है। कैसी स्थिति में रहा वो एब्जेक्ट, मतलब वो दयनीय स्थिति में वो फैमिली रही, मतलब वो एक्सट्रीमली बैड, मतलब अ, गरीबी में कह सकते हो आप, राइट। एक परिवार कई वर्षों तक दयनीय गरीबी में रहा। एब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, एक एडजेक्टिव है। एब एडजेक्ट, अब जैसे इसको हम कुछ रिलेट करना चाहें तो एब्जेक्ट भैया, ठीक है, अब जाके लॉटरी लगी है, जैकपॉट, अब जैकपॉट लगा है, वरना हम तो बहुत टाइम से, मतलब कि पोवर्टी में रह रहे थे, मतलब हम एक्सट्रीमली बैड सिचुएशन में हम रह रहे थे। तो अब जैक्ट, अब जैकपॉट लगा है हमारा, जैकपॉट, अब जाके जैकपॉट लगा है। आप चाहो तो किसी वर्ड को किसी वर्ड से रिलेट कर लो, मतलब कि निमोनिक बना सकते हो, लेकिन ये क्विज दे रखी है तो आप इसको याद ही करो, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ट्रिक्स याद नहीं कर सकते हो कितने को, मतलब कुछ ना कुछ। अब जैसे ये वाली किताब है वर्ड पावर मेडीज, ये बहुत अच्छी किताब है, इसको जब मैंने शुरुआत से भी स्टार्ट की हुई है और अंत से भी मैं इसको करा रहा हूँ। मतलब इस बुक के शुरुआत में चैप्टर बिल्कुल बेसिक से हैं, मैंने 2 चैप्टर, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको 2 वीडियो मिल जाएंगी। अब ये जो है अलग से प्लेलिस्ट रहेगी, ये हमारी प्रैक्टिस है। और वो उस किताब में आखिरी में, मतलब कि जब वो पूरी किताब के आखिरी में जो जो वर्ड राइटर को लगा कि भाई ये वर्ड बड़े अच्छे वर्ड हैं, याद करने चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो वो उन्होंने अलग से क्विज फॉर्म में उसको डाल दिया कि भैया ये वर्ड तो आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। तो वो वही मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ। ये समझ में, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, जैकपॉट लग गया है, तो भैया कैसे अब ये स्थिति ठीक हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और वर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं, 7वां वर्ड। ओके, एबनीगेट। अब देखो यहाँ पर देखो, एबनीगेट, आपको एक पिक्चर यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो भाई जब भी कोई वर्ड आए पिक्चर को देखा करो, ये क्या करना चाह रहे हैं भैया, ये जो मॉन्क है हमारे, साधु हैं, ये जा रहे हैं आगे, इन्होंने ये सब चीजें छोड़ दी, ये इनके साथ बिलोंगिंग, राइट, इनके मतलब इन्होंने सब कुछ त्याग दिया। टू डिनाई, मना कर देना, टू रिजेक्ट समथिंग, वो भी डिजायर, मतलब बेसिकली आप कहोगे ना कि त्याग करना, इनकार करना। एबनिगेट का मतलब होता है छोड़ देना बेसिकली। अब देखो, आप कहोगे सर छोड़ देना तो वो गद्दी वाला भी वर्ड था हमारा, राइट, आप कह सकते हो कि सिनोनिम्स में रख सकते हो उसको, लेकिन अब यहाँ पर वो अपने सारे सुखों को त्याग रहा है, राइट। वहां पर वो गद्दी त्याग रहा है, पावर त्याग रहा है, तो पावर त्यागने के लिए, वहां पर पोजीशन त्यागने के लिए बेसिकली वही वर्ड था एब्डिगेट वर्ड हम यूज करेंगे यहाँ पर। एब्निगेट का मतलब होता है त्याग करना किस चीज का, सिनोनिम में डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर कहा है जो मॉन्क है उन्होंने क्या चूज किया, एब्निगेट, टू एब्निगेट ऑल मटेरियल पोजेशंस, मतलब कि जो बाहरी जो दिखावटी चीजें हैं उसने उनको त्याग दिया है। अब ने गेट, मतलब कि गेट के बाहर चले जाना, मतलब कि अब जो है एबनी, अपनी गेट, मतलब गेट के बाहर जो पर्सन चला गया, ठीक है, मैंने सब चीज त्याग के मैं गेट से बाहर जा चुका हूँ, मतलब अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जैसे इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, रेनाउंस, रिजेक्ट करना किसी चीज को, फॉरगो, रिलिंक्विश भी काफी अच्छा वर्ड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। अब देखो, रिजेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हमने अभी एक वर्ड डिस्कस किया था ना, ऑब्जेक्ट, ध्यान रखते रहो बार बार। अब देखो, ऑब्जेक्ट एक वर्ड था जिसका मतलब क्या था, दयनीय स्थिति में रहना। बाबू सर ये स्पेलिंग, देखो ऐसा जब भी कोई वर्ड आपको आता है, आप उस वर्ड को आपको अपना बनाना है, कैसे बनाओगे, उसको एक बार देखते रहो, देखते रहो, उसकी स्पेलिंग को 2-3 बार बिना, मतलब उसको कॉपी में 2-3 बार लिख लो, कहीं में प्रोनाउंस करके भी देख लो, ताकि आपको वर्ड आपका अपना वर्ड हो जाए, कि आपको कहीं भी दिखे एग्जाम में तो आप इजीली कर पाओ उसको। तो एबनीगेट, आप हर चीज की ट्रिक तो नहीं बना सकते हो, लेकिन याद करो उसको, ठीक है, एबनीगेट। अब अगला वर्ड डिस्कस करने वाले, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल
दिया भी है कि संत ने सभी भौतिक संपत्तियों को त्यागने का निर्णय कर लिया है, एबनिगेट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड हम डिस्कस करते हैं। अगला वर्ड कौन सा वर्ड है? अगला है हमारा अबॉर्टिव। अबॉर्टिव देखते हैं भाई इसका मीनिंग क्या है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ करूंगा इसको, और साथ साथ आप याद भी इनको करते रहो, लिखते रहो। राइट, लिखने से भी चीजें आती हैं एग्जाम में। कॉपी किताब क्यों बनवाई जाती थी? ताकि आप, भाई सब कुछ तो किताब में था, फिर बुक क्यों है, नोटबुक क्यों है? मतलब कि वो एक तो आपकी स्पेलिंग आपको याद हो जाए जैसे, राइट, इस तरह से। तो अबॉर्टिव यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। अबॉर्टिव मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर देखो कि भाई ये जो आपको जो ये फार्मर दिखाई दे रहा है, इसने कोई अपनी फसल लगाई थी, लेकिन वो क्या हुआ, फेल होगी, वो बन उगी ही नहीं। ये निराश है बहुत ज्यादा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा निराश है। तो फेलिंग टू प्रोड्यूस मतलब कि आप असफल हो गए हैं किसी चीज में। आप कुछ भी कह सकते हो उसमें। अबॉर्टिव मतलब कि वो नहीं, हमें रिजल्ट मिला है, असफल हो गए, विफल हो गए, अनसक्सेसफुल रहे किसी चीज में हम। फुटाइल, इनइफेक्टिव, फेल्ड है, जैसे कि ये देयर अबॉर्टिव अटेम्प्ट। तो ये देखो, अटेम्प्ट तो क्या है, यहाँ पर एक नाउन है, ठीक है, और ये अबॉर्टिव एक एडजेक्टिव है। अबॉर्टिव मतलब क्या है कि उसका अटेम्प्ट जो था बिजनेस स्टार्ट करने का, वो विफल रहा, वो बेकार रहा। राइट, तो देयर अबॉर्टिव अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस लेफ्ट देम बैंकरप्ट। भाई उसको उसका दिवालिया निकल गया, मतलब उसके सारे पैसे खर्च हो गए, उसने जितने भी पैसे लगाए थे, लेकिन वो विफल रहा। अबॉर्टिव, अबॉर्टिव जैसे कि कह सकते हैं ना कि भाई हम ये भी कहते हैं कि मिशन अबॉर्ट, मिशन अबॉर्ट, मिशन अबॉर्ट। तो मिशन अबॉर्ट का भाई जब हमें लगता है कि वो चीज़ फेल होने वाली है, तो मतलब कि आप उससे उसको रिलेट करो कि विफल होना, अनसक्सेसफुल आपका जो अटेम्प्ट था, उसको हम अबॉर्टिव कह सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, लाइक ये हमारा नाइन्थ वर्ड है। नाइन्थ वर्ड थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला वर्ड हमें दिया है अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है, यहाँ पर देखोगे ब्रिज। अब देखो ब्रिज हम क्यों, ब्रिज का यूज क्यों करते हैं? जैसे आप समझो, जैसे यहाँ पर एक नदी है, ये एक रिवर है। मैं यहाँ पर एक रिवर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ पर एक पर्सन है, राइट, उसको जाना है, यहाँ पर इधर जाना है। अब बहुत दूर जाके या तो वो उधर से मतलब पूरी नदी को पार करेगा। मतलब कह सकते हैं जैसे यहाँ पर एक ब्रिज बना दिया, ब्रिज बना दिया, एक ब्रिज बना दिया, राइट, तो वो इजीली यहाँ पे वो जा सकता है। तो आप देखोगे ना कि एक, अब कोई चीज शॉर्ट में हुई मतलब कि समय बचा उसका। अब वो रास्ता जो था वो छोटा हो गया। ब्रिज मतलब कह सकते हो, ब्रिज हम क्यों बनाते हैं? ताकि हमारा समय बचे, हमें कम समय मतलब कम टाइम लगे, और वो रास्ता छोटा हो गया है। तो ब्रिज का मतलब भी यही होता है। ब्रिज का मतलब होता है टू शॉर्टन अ टेक्स्ट। अब यहाँ पर टेक्स्ट की बात हो रही है, स्पीच की बात हो रही है, कि यहाँ पर जैसे आप देखोगे यहाँ पर भी साइड में कि भाई ये जो पर्सन है, मतलब ये तो सीजर सीजर से काट रहा है इसको, लेकिन नहीं, मतलब कि किसी पैराग्राफ को छोटा कर देना, लेकिन उसका मीनिंग चेंज ना हो। मतलब आप स्पीच को छोटा करना, जैसे कि आपने कहीं पर काम करते हो, आपने 10 पेज की स्पीच लिख दी, नहीं 10 की नहीं, 2 की स्पीच, 2 पेज की स्पीच बना, तो शॉर्ट करना किसी स्पीच को, किसी टेक्स्ट को, तो उसको बोलते हैं ब्रिज, हम बोलेंगे यहाँ पर। तो ब्रिज से आप याद ध्यान रखो कि ब्रिज क्यों बनाते हैं, कोई चीज़ कम करने के लिए, समय कम करने के लिए, डिस्टेंस कम करने के, तो कम करना, संक्षिप्त करना, छोटा करना। ओके, तो शॉर्टन, रिड्यूस करना, समराइज करना, कंडेंस करना। तो देखिए द एडिटर एब्रिज द नोवेल, जो नोवेल था उसको एब्रिज कर दिया, उसने छोटा कर दिया, टू मेक इट मोर रीडेबल, कि सब लोग उसको पढ़ पाए। कि भाई वो 500 पन्नों का था, लेकिन वो अब 100 पेज में भी उसको हम इजीली पढ़ सकते हैं। समराइज करना, जैसे कि मैं भी यहाँ पर एब्रिज कर रहा हूँ ना किस किताब को, मैं वर्ड पावर मेड इजी जो है वो पूरी किताब पढ़ने से अच्छा है हम उसकी समराइज वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप उसको इजीली कर पाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं, और मुझे बताओ कोई वीडियोस कैसी लग रही हैं, और राइट। चलो, तो 10वां वर्ड देखते हैं, सेकंड लास्ट वर्ड, की भाई कौन सा वर्ड है? एब्सोल्यूट। तो ये तो बड़ा ही इजी वर्ड है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि संपूर्ण पावर, जैसे ये जंगल का राज आपको दिखाई दे रहा है कि भाई सारी पावर इसी के हाथ में। तो परफेक्ट, कंप्लीट, टोटल बड़ा इजी वर्ड है, तो मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लूंगा। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एब्सोल्यूट पावर, मतलब सबसे ज्यादा, संपूर्ण, कंप्लीट। जैसे कि एग्जांपल दिया है, द डिक्टेटर हैड एब्सोल्यूट पावर ओवर द कंट्री। मतलब वो जो डिक्टेटर पर्सन है, जैसे कि राइट, आप किसी भी पर्सन को बोल सकते हो, जैसे कि ये राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उनके पास एब्सोल्यूट पावर है। राइट, किसी जिले के अंदर, गांव के अंदर जो सबसे बड़ा मुखिया होता है, उसके पास कंप्लीट एब्सोल्यूट पावर है, इस तरह से। अच्छा वर्ड है, राइट।
और ये सिंपल वर्ड है, 11वां वर्ड है, आखिरी वर्ड है, फिर हम सीधा प्रैक्टिस करने वाले हैं। एब्जॉल्व, ये काफी अच्छा वर्ड है, एब्जॉल्व एब्जॉल्व एब्जॉल्व। इसका मतलब होता है किसी पर्सन को, किसी को गिल्ट से, किसी भी उसने जो गलत काम किया है उससे उसको मुक्त करना। टू फ्री समवन, टू फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट, ब्लेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, से उसको मुक्त कर देना, दोष मुक्त कर देना उसको। फॉरगिव जब हम यूज करते हैं कि भाई हमने तो आपको माफ किया है, तो एब्जॉल्व का मतलब ये एक वर्ब है, करना। द जज एब्जॉल्व्ड हिम, मतलब जो जज ने उसको माफ कर दिया सभी गिल्ट से, ऑफ ऑल चार्जेस ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, एविडेंस नहीं थे तो उसको उसने बाइज्जत बरी कर दिया, एक्यूट कर दिया, एग्जोनरेट कर दिया, पार्डन माफ कर दिया, राइट, जब उसके खिलाफ कोई सबूत मिले ही नहीं। तो ये एग्जाम्पल से हम समझ पाए। एब्जॉल्व, एब्जॉल्व भाई केस सॉल्व, केस सॉल्व, केस सॉल्व, सॉल्व हो गया, ठीक है, कुछ नहीं मिला, लैक ऑफ एविडेंस से एब्जॉल्व। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सॉल्व तो मतलब होता है हल कर देना, लेकिन आप ध्यान से समझो, एब्जॉल्व लेकिन इसमें हम ए और बी लगा रहे हैं, तब इसका मतलब होता है दोष मुक्त, उसको हमने माफ कर दिया, ठीक है। चलो तो फिर ये टाइम हो गया है अब रिवीजन का। रिवीजन क्या, राइट, अब हम करते हैं ये क्विज। अब हम ये क्विज करने वाले हैं, देखते हैं मुझे बताना कि आपके कितने सही हैं। ये किताब, इस वाली किताब के अंत में, इस वाली किताब के अंत में आपको ये क्विज मिल जाएगी, राइट, और क्विज सेकंड में भी देखेंगे, राइट, इसके बाद मिलेगी आपको। ओके, तो सबसे पहला वर्ड अबेश, अबेट, एब्डिकेट, एब्रेशन, अबोर, एब्जेक्ट, एबनिगेट, अबॉर्टिव, एब्रिज, एब्सोल्यूट, एब्जॉल्व दे रखा है इसमें, अभी हमने डिस्कस किया। तो अब तो आप इजीली कर पाओगे ना, क्योंकि सर अब तो हमने सीख लिया, अब तुम कर पाएंगे, 11 में से 11 नंबर आएंगे, ठीक है। चलो फिर भी एक बार करते हैं, आप चाहो तो कहीं से भी कर लो, अब तो आप इजीली कर पाओगे। जैसे अबेश था, राइट, अबेश, अबेश का मतलब क्या था कि भाई किसी को ह्यूमिलिएट करना, किसी को परेशान करना। तो आप ढूंढो जरा इसमें, यहाँ पर ह्यूमिलिएट यहाँ पर क्या होगा, राइट। देखो अब तो ये जैसे कि स्टेप डाउन फ्रॉम द पावर, ये तो नहीं होगा। स्टेप डाउन फ्रॉम द पावर मतलब गद्दी छोड़ देना, तो ये तो हमारा क्या था, एब्डिकेट था, ये वर्ड था हमारा इसका, इससे रिलेटेड था। अब कह सकते हो ये हमारा ए है। थर्ड, जैसे जैसे मुझे मिल रहा है, अब जैसे अबेश था, इसका मतलब क्या था, जैसे नीचे देखो एम्बेरिस, ये जो वर्ड था हमारा एम्बेरिश, तो ये फर्स्ट का हमारा हो जाएगा जे, हमारा फर्स्ट का, सॉरी जे नहीं, ये हमारा, हाँ ओके, जे हमारा, ओके एम्बेरिस। ठीक है, समझ में आ रहा है। अबेश, खामोश, बहुत बेइज्जती कर ली मेरी। ओके, अगला वर्ड हमारा है अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है, अबेट का मतलब, जल्दी से मुझे बताओ, सबसाइड करना, जैसे कि बताया था ना भाई। अबेट मतलब है कि भाई इंटेंसिटी में, जैसे बारिश हो रही थी वो कम हो गई कोई चीज, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसाइड हो जाएगा, ठीक है, सबसाइड यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब्डिकेट हमने इजिली कर लिया है, इसका ए आंसर होगा। एब्रेशन मतलब क्या होता है, मतलब कोई पर्सन जो है वो अलग है बिल्कुल, कोई पर्सन जो है बिल्कुल अलग है, तो डेविएशन आएगा यहाँ पर, डेविएशन। फोर्थ का हो जाएगा हमारा आई, फोर्थ का हमारा हो जाएगा आई, समझ में आ रहा है सबको। ओके, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ का आई। अब और का मतलब घृणा करना। तो अगर घृणा करना होगा तो आप देखो यहाँ पर किससे करोगे, तब आप ढूंढोगे, डिटेस्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा, जिसका मतलब होता है किसी को, मतलब कि पसंद ना करना, ठीक है, तो ये हमारा दी हो गया। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट याद आ रहा है, एब्जेक्ट मतलब कि जैकपॉट लग गया मेरा, लेकिन अब तक क्या थे भाई वो, होपलेस थे, अब तक वो होपलेस थे। मैं यहाँ पे थोड़ा पेन चेंज करूंगा और इसको यहाँ से मैच करूंगा, जैसे छोटी क्लास में करते थे कि भाई ये हमारा इससे रिलेटेड है, ठीक है। ओके, सो नंबर 7 हमें दिया है एबनीगेट। एबनीगेट बताया था ना, गेट वर्ड था, गेट वर्ड था, गेट वर्ड से बाहर सब कुछ त्याग दिया है। सब कुछ त्याग देना का मतलब क्या होता है, स्टेप डाउन फ्रॉम द पावर, होपलेस, अनसक्सेसफुल, फॉरगिव, टोटल, या फिर शॉर्टन, डेविएशन, या फिर रेनाउंस। जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पर क्या आंसर होगा, सोच के बताओ। 7 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा रेनाउंस, भी मतलब क्या होगा, छोड़ देना, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा हमारा। याद आ रहा है सबका, मतलब रिनाउंस मतलब कि कोई, उन्होंने सुख, मतलब जो फिजिकल चीजें थी उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दी हैं, कुछ पहनना, राइट, मतलब जो मॉन्क थे, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। अगला दिया है अबॉर्टिव, और एक इसके लिए मैंने आपको बताया था ना, अबॉर्टिव मतलब, अबॉर्ट मतलब कि अनसक्सेसफुल, अबॉर्ट मिशन कि भाई अनसक्सेसफुल रहा, राइट, तो अबॉर्टिव मतलब क्या होगा, अनसक्सेसफुल, तो ये हमारा डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे कभी मैच कर रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, तो आप सब मुझे बताना कि कितने सही हैं। ब्रिज, अभी बताया था, ब्रिज भाई क्यों बनाते हैं, समय कम करने, कोई शॉर्ट करना कोई चीज, मतलब कि समय बचाना, तो राइट आंसर इसका होगा हमारा शॉर्टन, किसी चीज को
शॉर्ट करना, शॉर्टन, तो 10 का हमारा हो जाएगा, राइट, सॉरी यहाँ पर ये 9 नंबर पे है, एच हो जाएगा हमारा इसमें, ठीक है। ओके, आगे दिया हमें एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, संपूर्ण पावर, टोटल पावर, तो ये हमारा इससे हो जाएगा, 10th का ई हो जाएगा, सिंपल वर्ड था। और 11 हमें एब्जॉल्व दिया है, जिसका मतलब क्या होता है, ये भाई गुत्थी सॉल्व नहीं करना है, एब्जॉल्व का मतलब होता है हमारा, जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा, किसी को माफ करना, फॉरगिव करना, पार्डन करना, राइट, तो डी इसका राइट आंसर होगा। तो बात समझ में आई, एक बार जल्दी से एक बार फिर से भी इसको कर लेंगे, ठीक है। देखो एक बार फिर से देखते हैं, अबेश मतलब क्या होता है, अबेश मतलब कि यहाँ पर देखेंगे एम्बेरस करना, किसी को एम्बेरस करना, ठीक है। उसके बाद अबेट, अबेट मतलब क्या होता है, अबेट मतलब होता है सबसाइड करना, मतलब कोई चीज कम हो गई है, लेकिन वो किसकी, जैसे बारिश, मैंने एग्जांपल दिया था आपको, उस चीज को कम कर देना, सबसाइड करना, ठीक है। उसी तरीके से जैसे एब्डिकेट है तो स्टेप डाउन फ्रॉम द पावर हो जाएगा। एब्रेशन मतलब क्या होता है, अलग दिखना, डेविएशन, हर चीज में देखो डेविएशन मतलब कि अलग होना, असामान्य चीजों से अब और घृणा करना है। एब्जेक्ट क्या और होगा यहाँ पर, तो ये होपलेस होगा। एबनिगेट मतलब उसने सब कुछ छोड़ दिया है, राइट, उसने सब कुछ छोड़ दिया। अबॉर्टिव मतलब कि अनसक्सेसफुल। एवरेज मतलब कि कम करना, शॉर्टन करना है। एब्सोल्यूट मतलब कि टोटल पावर। एब्जॉल्व मतलब क्या होता है, फॉरगिव, माफ कर देना। तो आप जैसे कि पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि पीडीएफ आपको चाहिए, ठीक है। और मुझे बताओ वीडियो कैसी लगी आपको, और आपके नंबर कितने आए हैं, मतलब वर्ड आपको पहले से कितने आते थे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो आप अगर आपको लगता है कि किन्हीं, और आपके जो कॉलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको इन वीडियोस से हेल्प मिलेगी, तो आप उनको शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आगे वीडियोस आपको इजीली मिल जाएगी, राइट। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।